लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान को धमकी दी थी, लेकिन अब पाकिस्तान से उल्टा लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी गई है। इस धमकी में सिद्धू मूसेवाला का नाम, बाबा सिद्दीकी का नाम और उनसे कुछ ऐसे जुड़े हुए राज जो लॉरेंस बिश्नोई के जानता है ये पाकिस्तानी माफिया। अब सबसे पहले आप ये बयान सुनिए, ये धमकी सुनिए जो लॉरेंस बिश्नोई को पाकिस्तान से मिली है। लॉरेंस बिश्नोई, ये एक मेरी बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना। मुझे मजबूर नहीं करो कि मैं वो तमाम ऑडियो मैसेज और वीडियोस मैसेज मीडिया के ऊपर दे दूं कि कल को तुम्हें तुम्हारी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़े कि बाबा सिद्दीकी जो था वो किस पॉलिटिशियन के कहने पे मरवाया गया। तुम सबको पता है कि दिशान अख्तर जो बाबा सिद्दीकी केस में फरार है वो किसके पास है। विद प्रूफों के साथ कल को ये चीज़ें ऑडियो वीडियोस मैसेज कॉल रिकॉर्डिंग मीडिया के ऊपर आ जाएंगी कि किस पॉलिटिशियन ने दिशान अख्तर को पैसे दिए, कौन कॉल पे साथ मौजूद था, किसने रैश दी हुई थी, सब कुछ। सिद्धू मूसेवाला किसने मरवाया, किस बंदे ने वेपनों के पैसे दिए, ट्रांसफ़र किए, वेपन तुम्हें भी पता है किधर से आए थे, कि किस बंदे ने इंडिया के पैसे दिए, किस बंदे ने कहाँ दिए, सब कुछ फिर सामने आ जाएगा दोबारा अगर मेरे मुल्क पे बात हुई तो। ये जो वीडियो आपने देखा ये पाकिस्तान के शहजाद भट्टी हैं, ये वहां के माफिया कहलाए जाते हैं और उनका गुंडई में बड़ा नाम है। शेर पालने का शौक है, इन्होंने शेर पाल रखा है। अब इनकी पूरी कहानी बताने से पहले कि शहजाद भट्टी है कौन और आखिरकार शहजाद भट्टी ने सिद्धू मूसेवाला को ये धमकी दी तो दी क्यों, उसके पीछे का कारण दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं। ये वो कारण है, ये जो आप मेरी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, ये पोस्ट देख रहे हैं, इसी पोस्ट के बाद से पाकिस्तान में खलबली मच गई। लॉरेंस बिश्नोई देश के खिलाफ पहलगाम में हुए हमले के बाद से पाकिस्तान पर बहुत फायर थे। उनकी ही टीम की तरफ से एक ये पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि इन्होंने हमारे लोगों को मारा है, हम पाकिस्तान में एक ऐसे व्यक्ति को मारेंगे जो कि 1 लाख के बराबर होगा। और उसके नीचे ये तस्वीर जो है वो लगा के पोस्ट की गई। अब इस पोस्ट के बाद से तहलका मच गया। इस आतंकी को मारने की बात जैसे लॉरेंस बिश्नोई ने कही, पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई वो नाम है जिसने न सिर्फ भारत में अपना पूरा नेटवर्क फैला रखा है बल्कि विश्व के कई देशों में लॉरेंस बिश्नोई का जो सिस्टम है वो देखने को मिलता है। अब पाकिस्तान शायद इसी वजह से घबरा गया था और इतनी बड़ी धमकी दे डाली। अब चलिए लॉरेंस बिश्नोई को जो ये बातें बोली हैं, लॉरेंस बिश्नोई को जो ये धमकी दी है, अब इसमें सबसे पहले जो उन्होंने बात बोली, मारने पीटने काटने की किसी की कोई बात नहीं की गई। इसमें शहजाद भट्टी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं कुछ ऐसे राज खोल दूंगा जिसकी वजह से फिर आप जो है निशाने पे आ जाएंगे, सरकार आपसे तमाम सवाल पूछेगी। अब शहजाद भट्टी जो है ये माना जाता रहा है कि पहले से भी जो है वो जानते थे लॉरेंस बिश्नोई को, उनसे उनके कांटेक्ट थे। और अब जब लॉरेंस बिश्नोई देश की बात आई तो जब उन्होंने पाकिस्तान को ये एक धमकी भरा मैसेज दिया तो पाकिस्तान में खलबली मची और पाकिस्तान की तरफ से अब शहजाद भट्टी का ये जो है पूरा मामला निकल कर आया जिसमें वो लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहे हैं। अब मैं आपको सब बताता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देने वाले शहजाद भट्टी हैं कौन। सबसे पहले इनके पूरा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, तब आपको आसानी होगी समझने में। ये भूमाफिया और अंडरवर्ल्ड से इनका कनेक्शन है और 5 साल बाद पाकिस्तान ये लौट कर आए हैं। पाकिस्तान में थे भी नहीं, रहने वाले भले पाकिस्तान के थे लेकिन माफियागिरी के चक्कर में और इनके अंडरवर्ल्ड डॉन से कनेक्शन होने के चक्कर में ये पाकिस्तान से बाहर रहते थे। शहजाद भट्टी पाकिस्तान का कुख्यात डॉन है जो पाकिस्तान के भूमाफिया और अंडरवर्ल्ड के बड़े गैंगस्टरों से संबंध रखता है। इसके चलते पाकिस्तान ने शहजाद भट्टी पर पाबंदी भी लगा रखी थी, लेकिन 4 मई 2025 को ये 5 साल बाद जो है भट्टी पाकिस्तान वापस लौट आया। अब दूसरा मामला समझिए, फारूक खोखर जो है ये इन्हीं के गुरु हैं, उन्हीं के अंडर में काम करते हैं शहजाद भट्टी और उनको यानी फारूक खोखर का जो है इनको राइट हैंड कहा जाता है शहजाद भट्टी को। और कई देशों में इनके नेटवर्क है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का मैंने नाम लिया। भट्टी पाकिस्तान के जो कुख्यात माफिया ये भी बड़े माफियाओं में गिने जाते हैं, इसीलिए इनके आका है ये फारूक खोखर और इनको राइट हैंड भी कहा जाता है कि भैया इनके राइट हैंड है, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी थी। अब उसी के लिए वो काम करता है और उसका नेटवर्क जो है यूरोप, यूके, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान और दुबई सहित कई देशों में है। इसी वजह से उसने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी है और मामला बड़ा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देश में पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग उठ रही है उसमें लॉरेंस बिश्नोई के इस बयान ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी थी। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के नाम का खौफ न सिर्फ भारत में है बल्कि पाकिस्तानी भी अच्छे से जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे कोई आ जाता है
तो फिर लॉरेंस बिश्नोई उसे बख्शते नहीं है। आगे समझिए, अब ये करता क्या, ये बम बनाने और हथियारों की तस्करी करता है शहजाद भट्टी का मतलब ये शौक है और इसी से उसका पैसा भी आता है और इसी का एक बड़ा नेटवर्क जो है उसने पूरी दुनिया में फैला रखा है। वो चाहे किसी भी तरह का हथियार हो वो बनाता है, बेचता है, तस्करी करता है और पैसे लेकर हथियार चाहे चीन, अमेरिका या फिर रूस से मंगवाने हो, सब तरफ से उसका नेटवर्क जो है शहजाद भट्टी का नेटवर्क काम करता है। अब आगे बात करते हैं, अब इसमें भारत के क्रिमिनल भी इससे हथियार लेते हैं। ये खबर जो है थोड़ा हिला देने वाली है। इसमें खुलासा किया गया है, बड़े न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट है, उसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि कई बार मॉडर्न हथियारों के साथ भट्टी अपने फोटो वीडियो अपलोड करता है और उसके हथियारों का बड़ा हिस्सा भारत में भी भेजा जाता है। भारत के कई क्रिमिनल भट्टी के जरिए ही हथियार मंगवाते हैं जो कि पाकिस्तान सीमा से भारत में लाए जाते हैं। ये एक बड़ा खुलासा है, दैनिक भास्कर की एक खबर थी, उसकी ये खुलासा है कि ये जो भट्टी है उसका इस तरीके का भी कनेक्शन जो है वो इंडिया में है। अब ये बड़े शौकीन भी हैं। शौकीन किस बात के हैं? शौकीन है शेर पालने के। शहजाद भट्टी को शेर पालने का बहुत शौक है और ये दुबई और यूरोप में जो है रहते थे और वहां अभी तक जो मैंने आपको बताया कि जो मामला चल रहा था उसके बाद ये पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में इनको बड़ा शौक है कि वो शेर पाले और शेर को वो अपने पालतू बिल्कुल बना के रखा है, उसके साथ रहते, तमाम तरीके की फोटो जो है ये अपलोड करते हैं। तो ये एक नई कहानी, नई धमकियों भरे संदेश जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में आना जाना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं और जिस तरीके का माहौल बन रहा है, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती कि बहुत जल्द भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे। लेकिन देश का वो बड़ा नाम जिससे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या फिर जो उसके निशाने पर आ जाते हैं वो उससे डरते हैं, उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। उसको अब धमकी मिली है। अब इस धमकी का जवाब वो कैसे देंगे ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का जो नेटवर्क है वो क्या अब शहजाद भट्टी को जवाब देगा और यह जवाब पाकिस्तान में घुसकर लॉरेंस बिश्नोई देंगे या फिर किसी और तरीके से? क्या लगता है आपको? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई खबर में। धन्यवाद। लॉरेंस बिश्नोई, ये एक मेरी बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना। मुझे मजबूर नहीं करो कि मैं वो तमाम ऑडियो मैसेज और वीडियोस मैसेज मीडिया के ऊपर दे दूं कि कल को तुम्हें तुम्हारी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़े कि बाबा सिद्दीकी जो था वो किस पॉलिटिशियन के कहने पे मरवाया गया। तुम सबको पता है कि दिशान अख्तर जो बाबा सिद्दीकी केस में फरार है वो किसके पास है, विद प्रूफों के साथ। कल को ये चीजें ऑडियो वीडियोस मैसेज कॉल रिकॉर्डिंग मीडिया के ऊपर आ जाएंगी कि किस पॉलिटिशियन ने दिशान अख्तर को पैसे दिए, कौन कॉल पे साथ मौजूद था, किसने रैश दी हुई थी, सब कुछ। सिद्धू मूसेवाला किसने मरवाया, किस बंदे ने वेपनों के पैसे दिए, ट्रांसफर किए, वेपन तुम्हें भी पता है किधर से आए थे, कि किस बंदे ने इंडिया के पैसे दिए, किस बंदे ने कहाँ दिए, सब कुछ फिर सामने आ जाएगा दोबारा अगर मेरे मुल्क पे बात हुई तो।